करके अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि करीब 2 से 250 फीट की ऊंचाई है। और उस ऊंचाई को कड़ी पहाड़ी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कड़ी पहाड़ी है और इसे चढ़ना है और चढ़ करके वहाँ की तस्वीर भी आपको दिखाना है। तो किस उस शिखर को देख के और मैं जो जिस जगह पर खड़ा हूँ इसे देख करके आप अंदाज़ा लगाइएगा कि मैं कितनी ऊंचाइयों पर खड़ा हूँ। कौन से वेपन से दागी गई है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये तकनीकी जो जानकार हैं वो अच्छे से बता सकते हैं। ये कोके हैं, एक खाली कारतूस है। हो सकता है जब यहाँ पर फायरिंग हुई बुलेट यहाँ पर लगी होगी और उसके बाद जो कि गोली जो बनी रहिएगा हमारे साथ। आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और उस घटना स्थल की भी तस्वीर दिखाएंगे और वहाँ की कहानी भी बताएंगे। बाइक से और पैदल सफ़र तय करने के बाद हम जो कि अबूझमाड़ के रेकावया जंगल इलाके में आखिरकार पहुंच गए। ठीक स्क्रीन पर देखिए आप पीछे उस पहाड़ी की चोटी पर हमें चढ़ना होगा, जो ग्रामीण के बता रहे हैं कि उसी पहाड़ी पर जो कि ऊपर मुठभेड़ हुआ था, जहां से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी थी। और उस इलाके में जो कि बात की जाए तो 23 मई को सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ था। तो मुझे लगा कि मौके से जाकर के वहाँ तस्वीर दिखानी चाहिए, तो हम निकल पड़े हैं वहाँ की घटना स्थल की तस्वीर आपको दिखाने के लिए। आप देखिएगा कि आगे का सफ़र कैसा होगा, क्योंकि अबूझमाड़ के शिखर पहाड़ी पर हमको जाना है। इतनी ऊंची पहाड़ी अगर बात की जाए तो ग्रामीणों के अनुसार या हम खुद देख करके अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि करीब 2 से 250 फीट की ऊंचाई है। और उस ऊंचाई को कड़ी पहाड़ी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कड़ी पहाड़ी है और इसे चढ़ना है और चढ़ करके वहाँ की तस्वीर भी आपको दिखाना है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और उस घटना स्थल की भी तस्वीर दिखाएंगे और वहाँ की कहानी भी बताएंगे। तस्वीर में जो पहाड़ दिख रहा होगा, इस पहाड़ के शिखर को भी देखिएगा। यह अबूझमाड़ का इलाका है। इस वक्त हम अबूझमाड़ में हैं और इसी शिखर के बराबर आप देखिए मैं खड़ा हूँ और आप देखिए उस शिखर को देखिए और मैं जो जिस जगह पर खड़ा हूँ इसे देख करके आप अंदाज़ा लगाइएगा कि मैं कितनी ऊंचाइयों पर खड़ा हूँ। मैं इसलिए उस शिखर को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था रिपोर्ट शुरू करने से पहले, कि मैं बता सकूं, दिखा सकूं कि कितनी ऊंचाइयों पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। यह अबूझमाड़ का इलाका है के क्षेत्र में, या अबूझमाड़ का जंगल या अबूझमाड़ बसा हुआ है। और ऐसे में बात की जाए तो यह एक घना जंगल है। इस घने जंगल के पीछे की कहानी और इस घने जंगल में पहुंचने की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप बस्तर साइड देख रहे हैं। बस्तर साइड में आपका स्वागत है। 23 तारीख को जो बस्तर से एक खबर निकल के आई थी कि नारायणपुर के जंगल इलाके में बात की जाए तो रेकावया के जंगल में एक मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में बात की जाए तो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब आपने जो मेरी पिछली रिपोर्ट देखा, इस रिपोर्ट में 4 महिला माओवादी समेत 8 माओवादियों को मार गिराया है। उसके शव भी बरामद किए गए हैं और मौके से जो घटना स्थल से जो सामग्री बरामद की गई थी उसकी तस्वीर भी आपने देखा। जो हथियार बरमार 303 जो बंदूक बरामद किए गए उसकी तस्वीर भी आपने देखा। और इस ऑपरेशन की बात की जाए तो इस ऑपरेशन को जल शक्ति नाम दिया गया था और जल शक्ति के तहत ही इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। और इस ऑपरेशन में पूरे करीब बात की जाए तो एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स और डीआरजी के संयुक्त जवान इस पूरे जल शक्ति ऑपरेशन में शामिल थे। और शामिल होकर के बात की जाए तो ये अबूझमाड़ के रेकावया के जंगल इलाके में सूचना मिली थी कि इस इलाके में बड़ी संख्या में जो कि माओवादियों के जो बड़े लीडर हैं उनकी होने की सूचना मिली थी। उसके बाद बात की जाए तो जो 21 तारीख को जो जानकारी मिलती है उसके बाद जो ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और 23 तारीख के इस इलाके में जवान पहुंचते हैं। उसके बाद सुरक्षा बलों के बीच और माओवादियों के साथ जो मुठभेड़ होती है, इस पूरे मुठभेड़ में बात की जाए तो जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगती है। मुझे लगा कि इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी मौके से घटनास्थल पर पहुंच करके वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखाएं। तो इस वक्त मैं अबूझमाड़ के उसी जंगल पहाड़ी चोटी पर मौजूद हूँ जहाँ पर यह 23 तारीख को मुठभेड़ हुआ था। इस पूरे मुठभेड़ में बात की जाए तो जवानों ने
जिस तरीके से बड़ी सफलता जवानों को हाथ लगी थी। अब तस्वीर देखिएगा, उस शिखर से मैं उतर रहा हूँ, उस हाइट से, और इसी जगह पर ये फायरिंग हुआ था यहाँ पर, जो कि माओवादी थे। और बात की जाए तो सुरक्षा बल यहाँ पर पहुँचे और इस बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। इस पूरे घटना में अगर बात की जाए तो इस पूरे मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगती है, जो कि इस इलाके में करीब 24 घंटे तक के जवान इस इलाके में मौजूद होते हैं और रुक रुक करके फायरिंग होती है। और इस पूरे फायरिंग में जो जानकारी निकल के आई थी और जो सुरक्षा के अधिकारी हैं वो जानकारी दे रहे थे कि इस इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की होने की सूचना थी। और उसके बाद जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन के माफ़ कीजिएगा, ये जो पहाड़ी के जो हैं, ये जो मक्की है थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। तो यह पूरे मुठभेड़ की बात की जाए तो बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन जल शक्ति का नाम दिया गया था। तो मुझे लगा कि मौके से जाकर के मैं तस्वीर दिखा सकूं। इस वक्त मैं घटना स्थल पर मौजूद हूं। मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे सहयोगी नवीन है। नवीन, इस तस्वीर को दिखाइएगा। तस्वीर से आप देखिएगा, हमने इससे पहले भी कई तस्वीर आपको दिखाया। घटना स्थल पर इस तरीके की पेड़ों पर साक्ष्य के तौर पर निशान होते हैं, क्योंकि ये किसके द्वारा दागी गई है कहना संभव नहीं है। क्योंकि बात की जाए तो जिस तरीके से हो सकता है कि ये जो निशान है यहाँ पर पेड़ों की आड़ लेकर के शायद इस तरफ नक्सली रहे होंगे। और क्योंकि जो जिस तरीके से जो फायरिंग हुई है, ऐसा लगता है कि नीचे तरफ से जो कि फायरिंग हुई होगी और नक्सली यहाँ पर मौजूद रहे होंगे। नीचे से फायरिंग हुई होगी और इस इलाके में शायद नक्सली मोर्चा संभालते हुए फायरिंग किया रहा होगा। तो यहाँ पर एक निशान है। दूसरा निशान दिखाने की कोशिश करूँगा। घटनास्थल पर देखिए, इसमें भी बुलेट के निशान है। इस पेड़ पर जो कि दागी गई बुलेट के निशान है। देखिए जिस तरीके से बात की जाए तो पेड़ों पर लगे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि बुलेट के कोके भी होंगे। जब यहाँ फायरिंग हुई है तो कोके भी होंगे। ये देखिए, ये कोके हैं, एक खाली कारतूस है। हो सकता है जब यहाँ पर फायरिंग हुई बुलेट यहाँ पर लगी होगी और उसके बाद जो कि गोली, जो खाली कोके हैं वो यहाँ पर गिरे हैं। देखिए तस्वीरें दिखाइए। देखिए तस्वीरों में A726 OPV इस तरीके से देखिए ये बुलेट में लिखा हुआ है। ये कौन से हथियार से या दागी गई है, कौन से वेपन से दागी गई है, कहना मुश्किल है, क्योंकि ये तकनीकी जो जानकार हैं वो अच्छे से बता सकते हैं। और मौके से और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए चारों तरफ पहाड़ी इलाका है। ये देखिए ये पास एक खाली कोके मिले मुझे। देखिए इसमें भी इसी तरीके का नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर नक्सली मौजूद थे। सुरक्षा बलों ने यहाँ पर मुठभेड़ में 4 महिला माओवादी समेत 8 माओवादियों को मार गिराया। और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। इस इलाके में बात की जाए तो जिस तरीके से ये अबूझमाड़ इलाका है और अबूझमाड़ इलाकों में जो बड़ी संख्या में माओवादियों के होने की सूचना मिली थी, उसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन में बात की जाए तो DRG बस्तर फाइटर्स और जो कि STF के जो जवान हैं इस पूरे मुठभेड़ में शामिल थे। मैं कोशिश करूंगा और तस्वीर दिखा सकूं। ये देखिए, ये रहा। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बुलेट के खोखे हैं, खाली खोखे हैं यहाँ पे घटना स्थल से हमें मिले हैं। और मैं यहाँ पे हर तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। अरे बाप रे, मक्की पहाड़ी क्षेत्र में है। और यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से बात की जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि हाँ और भी साक्ष्य के रूप में दिखा सकूँ आपको। खून के धब्बे होंगे वो दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रहा। मेरे सहयोगी नवीन से कहना चाहूँगा, नवीन थोड़ा सा आप नज़दीक आइए। ये घटना स्थल की तस्वीर है। ये खून के धब्बे हैं। आप देखिए यहाँ पर खून के धब्बे निशान दिख रहे होंगे। हो सकता है यहाँ पर जो माओवादी है मोर्चा लेकर के यहाँ से फायरिंग किया होगा। तो देखिए पूरी तरीके से यह पत्थर पूरी तरीके से सना हुआ है।
तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि किस तरीके का यहाँ मुठभेड़ हुआ, क्योंकि जो जानकारी मिल रही थी कि इस इलाके में अलग अलग जगह मुठभेड़ हुआ है। या पहला जो हम यहाँ इस शिखर पर चढ़े हैं, करीब गांव से अगर बात की जाए तो कड़ी पहाड़ी करीब 200 से 250 फीट की ऊंचाइयों पर हम मौजूद हैं। मैंने कहा कि आपको एक तस्वीर दिखाया था जो कि अबूझमाड़ के जंगल पहाड़ी इलाकों में जो मौजूद हैं। और यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही मक्खी परेशान कर रहे हैं। पहले हाइट पर मौजूद हैं और जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने जो बड़ी कार्रवाई की, इस कार्रवाई में मुझे लगा कि कोशिश करूं कि मौके से जो तस्वीर दिखा सकूं। लगातार जिस तरीके से अबूझमाड़, मैंने इससे पहले भी मेरे रिपोर्ट में कहा कि जो बीते 5 महीने में अगर बात की जाए तो अबूझमाड़ लगातार अबूझमाड़ इलाकों में ही जो कि सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले भी चाहे वो आप कांकेर ज़िले में बात करें या बीजापुर इलाके में जो भी बात करें, इससे पहले भी लगातार जो बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही है। यह पूरी कार्रवाई बात की जाए तो अबूझमाड़ इलाके में ही जिस तरीके से जो सुरक्षा बल हैं लगातार दबिश दे रहे हैं। आप देखिए, पहले तस्वीर देखिए कि जो मैं पहाड़ी पर हूँ और वो देखिए नीचे का हिस्सा है। देखिए इसी पहाड़ी से हम चढ़ते हुए ऊपर आए हुए थे। और यह जो गांव है, गांव का नाम क्या है? गांव का नाम क्या है? गोटपारा। हाँ, ये रेकावाया का गोटपारा गांव के पास ही जो पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पर हम चढ़े हैं। करीब कड़ी पहाड़ी है। आप तस्वीरें देखिए कि हम किस तरीके से चढ़ रहे थे। वो तस्वीरें भी देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का यह पहाड़ है। और इस पहाड़ी से ही जो कि चढ़ करके यह घटना स्थल है, और घटना स्थल पर हम मौके से पहुंच करके कोशिश कर रहे थे कि यहाँ की तस्वीर आपको दिखा सकें। तो हमने आपको सबसे पहले साक्ष्य के तौर पर बुलेट के निशान दिखाए और जो पेड़ों पर लगे हुए हैं, और साथ में जो कि बुलेट के खाली खोखे हैं, खून के धब्बे हैं। ये सारी चीज़ों को देख करके यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर उस दिन जो कि मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ के बात की जाए तो करीब 4 महिला माओवादी समेत 8 माओवादियों को मार गिराने का जो सुरक्षा बल हैं दावा कर रहे हैं, और साथ में हथियार भी बरामद किए हैं। और ऐसे में बात की जाए तो यह ऑपरेशन पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले जो उन जवानों के लिए भी सोचिएगा कि इस इलाके में जब पहुंचते हैं तो कितनी कड़ी पहाड़ी है। और जैसी जानकारी मिलती है, जो एसपी बता रहे थे कि जो हमारी पिछली रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि एसपी ने बताया था कि 2 दिन पहले ही उन्हें जानकारी मिली थी कि इस इलाके में उत्तर बस्तर डिवीज़न और बात की जाए तो जो मार डिवीज़न के इस इलाके में जो कि बड़े कैडर के नक्सली होने की सूचना मिली थी। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में माओवादी थे, करीब 40 से 45 की संख्या में माओवादी थे। उसके ऑपरेशन लॉन्च करते हैं और 21 तारीख को जानकारी मिलती है। और बात की जाए तो जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च करते हैं और 23 तारीख को इस इलाके में सुरक्षा बल पहुँचते हैं। यहाँ पर सुरक्षा बल किस स्थिति में पहुँचते होंगे, इस बात को भी समझना होगा कि जो कड़ी पहाड़ी है और मुख्यालय से जब सुरक्षा बल निकलते होंगे और इस पहाड़ी इलाकों में आकर के मोर्चा संभालते हुए जो कि कहीं ना कहीं बात की जाए तो नक्सलियों से लोहा लेते हैं और उनके प्रभाव वाले इलाके में सुरक्षा बल पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और लगातार हमने बीते अगर बात की जाए तो 5 महीनों में अब तक के करीब 100 से ज़्यादा माओवादियों को मार गिराया है। और ऐसे में सुरक्षा बलों का जो मनोबल है लगातार बढ़ रहा है। और कहीं बात की जाए तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के जो बात की जाए तो नक्सलियों को बड़ा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। उनके जो बड़े कैडर के जो माओवादी हैं वो भी इस मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। और ऐसे में जो अभी इस मुठभेड़ की अगर प्राथमिक तौर पर जो जानकारी ये भी मिल रही है कि इस पूरे मुठभेड़ में करीब 31 लाख के माओवादी, पूरे जो कि 8 माओवादी 31 लाख के माओवादी मारे गए हैं, जिनमें बात की जाए तो 5 माओवादी ऐसे हैं जो 5-5 लाख के पर उनका इनाम था, और जो 3 माओवादी हैं जिन पर 2-2 लाख का इनाम घोषित था। ऐसे में जो यह पूरा आप स्क्रीन पर देखिएगा, आप जो इनाम है, जिस तरीके से जो इनकी शिनाख्ती की गई, शिनाख्ती की कार्रवाई में जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि उत्तर बस्तर और इंद्रावती एरिया कमेटी, बात की जाए तो बीजापुर, कांकेर और अलग अलग इलाकों के निवासी हैं, इनकी शिनाख्ती की गई है। और वे लंबे समय से माओवादियों के संगठन में सक्रिय रहे हैं और इस इलाके में सक्रिय रहे हैं। तो जिस तरीके से इनकी शिनाख्ती में ये बताया गया है कि करीब 31 लाख के माओवादी, पूरे कुल मिलाकर के 8 माओवादियों पर इनाम घोषित था और ये इनामी माओवादियों को मार गिराया है। ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।
कार्रवाइयों के साथ साथ जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन होने के बाद से ही आक्रामकता जो कि जवानों की लगातार नक्सलियों के खिलाफ दिख रही है। और नक्सलियों के एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत लगातार अलग अलग ऑपरेशन के तहत, इससे पहले हमने देखा कि सूर्य शक्ति, और अभी जो इस मुठभेड़ जो घटना स्थल पर हम मौजूद हैं, इस ऑपरेशन का नाम जल शक्ति दिया गया था। और इस पूरे मुठभेड़ में बात की जाए तो जो कि बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के जो कि तीनों ज़िले के जो जवान हैं इसमें शामिल थे। और उसके बाद ये संयुक्त ऑपरेशन करते हैं, और संयुक्त ऑपरेशन में इस तरीके की जो पूरी तरीके से बात की जाए तो बड़ी कार्रवाई करते हैं। इस पूरे कार्रवाई में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिलती है। मुझे लगा कि घटनास्थल पर भी जाकर के हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखा सकूं, तो मैं मौके से घटनास्थल पर पहुंचा हुआ था। और यह पूरी तस्वीर आपने देखा, यह घटनास्थल की तस्वीर थी। मुझे लगा कि जिस तरीके से जो इलाके में, जो अबूझमाड़ इलाके में जो कि लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने देखा कि हमने चाहे वो ईदूर का जंगल हो, कांकेर इलाके में, छोटे बेटिया इलाके में आपने वहाँ की भी तस्वीर देखा। उसके बाद आपने टेका मेटा इलाके में भी तस्वीर देखा, या अब जो कि बात की जाए तो रेकावया जंगल इलाके की पहाड़ी की तस्वीर थी। और मुझे लगा कि जिस तरीके से यहाँ की भी तस्वीर दिखा सकें, इस इलाके में माओवादियों होने की सूचना मिली थी और उसके बाद सुरक्षा बल पहुँचते हैं। और पूरी कार्रवाई में बात की जाए तो 72 घंटे का यह ऑपरेशन था, और जिसमें 24 घंटे लगातार इसी इलाके में सुरक्षा बल मौजूद थे और नक्सलियों के साथ लोहा ले रहे थे, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो रही थी। अलग अलग इस इलाके में मुठभेड़ हुई थी। यह पहली तस्वीर है, और इस इलाके में हम पहुँचे हैं तो यह इस घटना स्थल की तस्वीर थी। हम कोशिश करेंगे कि इस इलाके में और भी जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने तस्वीर जारी किया था, कुछ जो कि बात की जाए तो कुछ झोपड़ी नुमा और कुछ चप्पल, ये सारी तस्वीर दिखाए थे। कोशिश करेंगे हम उस जगह पर भी जाकर के वहाँ की भी आपको रिपोर्टिंग कवर करके बता सकें, दिखा सकें। तो लगातार यही थी। और दूसरी तरफ बात की जाए तो एक कहानी, जब हम इस गांव पर पहुंचे तो जो ग्रामीणों का, हालांकि इससे पहले भी चाहे टेका मेटा हो चाहे पीडिया इलाके में जिस तरीके से जो आरोप लगातार हालांकि इस मुठभेड़ को लेकर के सवाल उठा रहे थे, इस मुठभेड़ में भी हमने देखा कि कल जैसे कि हम ओरछा इलाके में गए हुए थे, इसी ग्राउंड स्थल पर जाने के लिए हम ओरछा इलाके तरफ से गए हुए थे, हालाँकि पहुँच नहीं पाए। लेकिन ओरछा के जो कि बात की जाए तो इतुल गांव का एक युवक है जो कि ग्रामीण है, सोनू, उसकी इसी मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में उसे गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। और जो जानकारी ये भी मिल रही है कि और भी जो ग्रामीण हैं वो घायल हैं, और उनकी बात की जाए तो और जिस तरीके से हम उसकी भी हमने रिपोर्ट कवर की है, हम उसे भी दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो यह एक तरफ सुरक्षा बल और दूसरी तरफ माओवादियों के इस जंग में आदिवासी भी पूरी तरीके से पीस रहे हैं, आदिवासी भी रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। उस पर भी मैंने कहानी कवर की है, उसे भी दिखाऊंगा। हालांकि ये सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई थी और इस इलाके में पहुंचे हुए थे, तो यह पूरी कहानी थी। तस्वीर आपने देखा तो मुझे लगा कि मौके से घटना स्थल पर जाकर के तस्वीर दिखा सकूं, बता सकूं। आपको लगता है कि किस तरीके से यहाँ पर जवान पहुँचते हैं और घटना स्थल पर जो साक्ष्य के तौर पर जो चीज़ें देखी, आपने तस्वीर देखी, उसके बाद लगता है कि कैसे जवान यहाँ पहुँचते हैं और नक्सली कैसे इन इलाकों में रहते हैं, और यह पूरी मुठभेड़ हुई थी। लगता है कि इस कहानी जो कि देखी जानी चाहिए, सुननी जाना चाहिए। आपको लगता है कि या इस मुद्दे पर चर्चा भी होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे बस्तर साइड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ, और भी आगे की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यह घटना स्थल की तस्वीर थी।